तो लास्ट सेशन में जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्रिंटअप जब कराते हैं हम लोग, कोई भी मैसेज प्रिंट कराने होते हैं तो बस हमें क्या यूज करने पड़ते हैं, एक मेथड है राइट लाइन, और जिसके साथ हमें एक यूज करने पड़ते हैं क्लास है कंसोल की। या तो इसे एक सिंगल लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, जो हमारे पास क्या है सिस्टम यूज करके यहाँ पे सिंगल लाइन के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं मैसेज को। अब हमारे पास क्या है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो भी हमारे पास एक प्रोग्राम लिखे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है लिखी, जस्ट लाइक सिस्टम, प्रोग्राम, क्लास, स्टैटिक, वॉइड, मेन। तो बेसिकली जो हमारे पास है ये सारी चीज़ क्या होते हैं और वन बाय वन हम इसे कैसे यूज करेंगे और हमारे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सो विल सी एवरीथिंग वन बाय वन। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आप क्या कर ले, जस्ट लाइक आपने सी लैंग्वेज में यूज़ किया था हेडर फाइल्स, तो यहाँ पे क्या होता है सी शार्प में हमें यूज़ करने पड़ते हैं सिस्टम। तो अभी के लिए आप क्या मान ले, एक सिस्टम क्या है, हमारे पास एक नेम स्पेस होती है। क्या होती है हमारे पास, नेम स्पेस। और ये नेम स्पेस का डिफिनेशन जो होता है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इनम, डेलीगेट्स, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बट अभी के लिए क्या मानना है आपकी कि एक नेम स्पेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं। जस्ट लाइक हमारे पास इस सिस्टम नेम स्पेस के अंदर क्या है, हमारे पास एक कंसोल एक क्लास है, और भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या है, क्लासेस हैं। हमने क्या किया लास्ट अभी देखा हमने कि फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और इसे कैसे करते हैं। और बेसिकली हमारे पास क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स है, जैसे वन बाय वन हम क्या करेंगे, कवर करेंगे डेली बेसिस पे, और इसे चेक करेंगे वन बाय वन रियल टाइम बेस पे और प्रोजेक्ट बेस से रिलेटेड करके। तो हमने ये प्रोग्राम देखा कि हमारे पास क्या है कि यूजिंग सिस्टम में क्या हमारे पास नेम स्पेस है, और यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम नाम का क्लास लिखे हुए हैं। ये हमारे पास क्या है, क्लास नेम है, और ये हमारे पास क्या है, कीवर्ड है, और ये हमारे पास एक और कीवर्ड है जिसे हम एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। फिलहाल के लिए अब क्या करें, इसे अवॉइड कर ले, अब ये अभी नहीं सोचा। बस हमारे पास क्या होता है, क्लास होते हैं और क्लास नेम होते हैं। जैसे हमारे पास सी लैंग्वेज में यूज करते हैं हम हेडर फाइल्स, उसी तरह फिर यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास सी शार्प क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। या आपने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो इसमें भी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें आप क्लासेस यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या, सी शार्प में एवरीथिंग विल बी अंडर द क्लास। जो भी हम जितनी भी फंक्शनलिटी या जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमारे पास क्या होगा, एक क्लास के अंदर होगा। जो हमारे पास क्लास जो लिखते हैं हमारे पास, ये एक ओपन कर्ली ब्रेसेस होती है, उसको इन करते हैं क्लोज कर्ली ब्रेसेस से। और मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग में, सारे प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमारे पास मेन फंक्शन जो होती है, जो एंट्री पॉइंट होती है। तो जब भी हमारे सी शार्प में भी क्या होता है कि हमारे पास जब भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मेन पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शन है। और सी शार्प में मेन जो हमारे पास स्टार्ट होता है कैपिटल एम से, कैप्स लेटर जो होती है, फर्स्ट लेटर जो होती है अपर केस होती है। और डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस में होती है, स्मॉल्स में होती हैं, बट सी शार्प में क्या होते हैं, हमारे पास कैप्स में होते हैं। और ये एंट्री पॉइंट है हमारे पास किसी भी प्रोग्राम का, जो भी हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन देखेंगे कैसे हमारे पास जो प्रोग्रामिंग जो हमारे पास मेन जो फंक्शन है, कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास एंट्री पॉइंट है। आप लोगों ने कर रखा होगा, इससे पहले प्रोग्राम भी कर रखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास डिफरेंट हमने मेन फंक्शन यूज़ किए या फिर हमने कोड यूज कर रखे हैं जिसमें मेन फंक्शन लिख रखे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, या जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं प्रोग्राम के एंट्री पॉइंट्स है। तो अब ऐसा करेंगे कि एक और हम प्रोग्राम को यहाँ एक और फंक्शन बनाएंगे सेम एज इट इज़। यहाँ पे एग्जाम्पल इसकी नेम हमने दे दिया एक्टिविटी। अभी क्या आपके पास दो मेथड हैं, एक
मेन मेथड है और एक्टिविटी नाम से मेथड है। सी शार्प में बेसिकली क्या करते हैं, हम इसे मेथड नाम से इसे कॉल करते हैं, या तो इसे फंक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे आप लोग सी में फंक्शन पढ़ा होगा, इसी तरह यहाँ पे बस नेम का एक फ़र्क है कि हम लोग इसे एज अ मेथड यहाँ पे कॉल करते हैं। फंक्शन भी बोले तो कोई मिसिंग नहीं है, बट हमें एज ए मेथड यूज करता है एज ए टर्म। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने 2 पॉइंट्स लिखे यहाँ पे, एक में हमने लिखा है कि कॉलिंग फ्रॉम द एक्टिविटी मेथड, और हमारे पास माय फर्स्ट सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन। ये जैसे मैं इसे रन कराऊंगा तो हमारे पास कि माय फर्स्ट जो सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन है। तो हमने जो प्रोग्राम लिख रखे थे अभी यहाँ पे, हमने यहाँ जो प्रोग्राम लिख रखे हैं इसमें 2 फंक्शन है हमारे पास। एक हमारे पास फंक्शन मेन का है और दूसरा एक्टिविटी नाम से है। तो इसी तरह क्या होता है कि हमारे पास जब भी प्रोग्राम रन किए जाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्या होता है कि मेन फंक्शन से हमारे पास स्टार्ट होती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि विजुअल स्टूडियो में सबसे एक बेनिफिट क्या है कि इसमें डिबगिंग जो सपोर्ट करती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसमें ये अदा करती है अपने। तो इससे क्या है कि डिबगिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लाइन बाय लाइन को कोड को चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या स्टेप्स हो रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स नहीं हो रहे हैं, और क्या कुछ हमारे पास कभी कभी कोड में एरर्स आते हैं या फिर कुछ भी हमें चेक करने होते हैं वैल्यू रन टाइम पे। तो एक प्रोसेस होती है डिबगिंग की जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या डिटेल्स को देख सकते हैं लाइन बाय लाइन। तो विजुअल स्टूडियो में क्या है कि हमारे पास डिबगिंग के लिए, डिबगिंग मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल के लिए मैं एक नॉर्मली बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास जो नंबर लिखे हुए हैं 5 6 7 8, इसके जस्ट लेफ्ट साइड पे मैं क्लिक करूंगा एक बार तो यहाँ पे रेड सिंबल मिल जाएंगे। ये दिख रहा है रेड सिंबल 6 नंबर लाइन के पास। यस सर। और दूसरा हमारे पास क्या है 11 नंबर। हमारे पास 2 डिफरेंट फंक्शन लिखे हुए हैं। जब मैं प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कराऊंगा तो फर्स्ट हमारे पास कहाँ जाता है वो पता चल जाएगा, जैसे ये कौन सी फंक्शन कॉल हो रही है। दोबारा से इसे मैं रन कराऊंगा तो जैसे ही मैंने रन कराया तो क्या हुआ, ये हमारे पास कर्सर कहाँ गए, ये लाइन नंबर 11 पे आई। ये आप एरो सिंबल देख रहे होंगे, अगर दिख रहा हो तो एरो सिंबल येलो कलर की। यस सर। ओके, इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है वो हमारे पास कहाँ से शुरू होती है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। तो जो हमारे पास जो मेन फंक्शन के अंदर जो भी हमारे पास फंक्शनलिटी लिखी हुई है उससे रिलेटेड और जो भी हमारे पास प्रोग्राम लिखे गए हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन से होते हुए फिर दूसरे प्रोसेस पे वो कॉल होती है। हमारे पास क्या है कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो हमने फंक्शन लिख रखे हैं यहाँ पे इसे कॉल करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे कॉल करेंगे यहाँ पे। तो हम जैसे ही कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये भी जो भी फंक्शनैलिटी हमारे पास कॉल है इसके अंदर ये भी कॉल हो जाएंगे। तो एक दूसरा प्रोसेस ये हमें यहाँ पे अगर डिबगिंग के थ्रू हमें अगर जाना है तो हमें क्या पता चलेगा कि मैं इसे भी कॉल कर रहा हूँ और फिर इस फंक्शन को भी कॉल कर रहा हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास कौन सी फंक्शन कॉल होगी उसके बेस पे चेक करेंगे। ये सिर्फ स्टेप आप लोग चेक करें। अभी नॉर्मली मैं बाद में डिबगिंग का एक प्रोसेस बताऊंगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रोजेक्ट लेवल पे या किसी भी आगे जब नेक्स्ट लेवल पे आप प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें कैसे वैल्यू को चेक करना है वो वन बाय वन मैं करूँगा। ये यहाँ पे ऑप्शन एक आता है ऊपर में कंटिन्यू, अगर आप देख रहे हो ऊपर में कंटिन्यू का एक ऑप्शन है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास फर्स्ट जो है हमारे पास लाइन जो है ये फर्स्ट वाली ये लाइन प्रिंट होगी, इस लाइन की मैसेज प्रिंट होगी। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या होगी, एक्टिविटी वाली होगी। तो जैसे क्योंकि अभी हमारे पास प्रोग्राम रन कराने के साथ हमारे पास एग्जीक्यूशन का प्रोसेस कहाँ जाता है, मेन पास जाते हैं। तो मेन से होने के बाद मेन के अंदर हमने क्या कर रखा है, एक एक्टिविटी मेथड नाम का कॉल कर रखा है जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ये जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा तो नेक्स्ट हमारे पास कर्सर कहाँ जा रही है, लाइन नंबर 6 पे। दोबारा से क्या हो रहा है, ये एक्टिविटी वाली जो हमारे पास मेथड है उसको कॉल हो रही है। तो फर्स्ट हमारे पास मैसेज आ जाएगी ये माय फर्स्ट सी शार्प एप्लीकेशन, एंड सेकंड वाली ऑप्शन आ जाएगी कॉलिंग फ्रॉम द एक्टिविटी मेथड। मतलब सर जितने भी फंक्शन को कॉल करना होगा वो मेन फंक्शन में हम उसको कॉल करेंगे तो ही उसका प्रिंट होगा। मेन फंक्शन में कॉल करें अभी इनिशियली क्या हम देखेंगे कि मेन फंक्शन को थ्रू ही क्या होता है हमारे पास दूसरे कंट्रोल्स को जाते हैं वो।
तो हमें मेन फंक्शन के अंदर कॉल करने पड़ेंगे। जब जैसे अब अगर हम क्लास की बात करें, जब मेथड अगर डिटेल में जब पढ़ेंगे हम लोग मेथड, तो उस समय मैं बताऊंगा कि कैसे क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस समय कैसे कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली यही है कि हमें मेन को थ्रू ही जाने पड़ेंगे सारी चीज़ें। ओके ओके सर। लिखें। तो दोनों मेथड्स में हमारे पास फर्स्ट वाले सी शार्प की प्रोग्राम आ गए, दूसरा सेकंड वाले जो मेथड हमारे पास कॉलिंग फ्रॉम एक्टिविटी मेथड, ये भी आ गया हमारे पास। तो दोनों डिफरेंट हमारे पास ये मेथड्स के जो भी हमारे पास फंक्शनलिटी लिखे हुए हैं या जो भी मैसेज प्रिंटिंग के लिखे हुए हैं वो सारे डिस्प्ले हो जा रहे हैं। ओके, ये स्क्रीन तो अभी दिख रही होगी। यस सर। ओके, जैसे हमने देख लिया कि कैसे हमारे पास मेन फंक्शन जो है हमारे पास वर्क करता है, एग्जीक्यूशन और एंट्री पॉइंट होते हैं हमारे पास। सेकेंड हमारे पास क्या है, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप बेसिकली आप लोगों ने देख रखा होगा, आपने पढ़ा होगा सी में, कि इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, जो भी जितने भी होते हैं आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे सी शार्प में क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं जो इंटीजर लेवल में भी डिफरेंट होते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम नंबर्स को स्टोर करते हैं, या तो नेगेटिव नंबर हो गए या तो पॉजिटिव नंबर हो गए। तो एक रेंज के बेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा को वैल्यू को स्टोर कराते हैं इंटीजर में। दूसरा दूसरा क्या है, हमारे पास फ्लोट है। तो इन द फ्लोट ऑल्सो हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक मार्क्स हो गए या फिर कुछ भी पॉइंट्स में जो भी वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टोर करते हैं। और स्ट्रिंग में, जैसे स्ट्रिंग में क्या है कि वी स्टोर ऑल टाइप ऑफ वैल्यूज, लाइक वी कैन आल्सो स्टोर द नंबर वैल्यूज, फ्लोट वैल्यूज, एनी कैरेक्टर्स वैल्यूज, जितने भी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह हमारे पास क्या है, बुलियन टाइप की वैल्यूज है। तो बुलियन में भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को स्टोर करते हैं। और एक ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑल टाइप्स के वैल्यूज स्टोर सकते हैं, या तो किसी भी डेटा टाइप्स की वैल्यू हो या किसी भी लिस्ट टाइप की वैल्यू हो या फिर किसी भी टाइप्स की वैल्यू हो, इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। डेट टाइम होती है जिसमें हम लोग डेट टाइम को स्टोर कर सकते हैं। और भी डिफरेंट डेटा टाइप्स होती है, जैसे वन बाय वन हम लोग, जैसे हम लोग प्रोग्राम की तरफ आगे मूव करेंगे या जैसे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे हम लोग इसे कवर करते हुए जाएंगे। वेरिएबल तो सबको पता होगी, कोई गेस बता दे यस वेरिएबल क्या सर। होता है। एनीवन? देखिए हम लोग को सीखना है, तो इसमें ये नहीं करना कि हमें पता है तो नहीं बोलना। अगर पता है तो इससे क्या होगा, एक फ़ायदा होगा क्योंकि हमें कहीं डाउट्स होंगे तो और भी क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स। सो नो वन गोइंग टू चेक एनीवन। तो आप लोग सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है। तो आप लोग बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक, ओके। सर मतलब कोई भी अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उसमें किसी का नाम देना, मतलब स्टोरेज के लिए अलॉट करना होता है, तो वहाँ पे नाम देना पड़ता है, उसको वेरिएबल के जरिए हम लोग देते हैं ना। स्टोर करते हैं, ओके। मतलब नथिंग बट हाँ नाम देने के लिए, स्टोर करने के लिए। वेरिएबल इज नथिंग बट स्टोरिंग द वैल्यू। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, नेम हो गए या फिर किसी तरह का, जैसे जस्ट लाइक हमारे पास कोई नंबर हो गए कि हमें 5 स्टोर करने हैं, या फिर कोई नेम हो गया लाइक ABC, या कोई भी नेम हो गया जस्ट लाइक एनी नेम यू कैन टेक। तो उसी तरह क्या होता है, हमारे पास वैल्यू को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, हमें वेरिएबल की ज़रूरत होती है। ठीक, तो वेरिएबल, अब वेरिएबल की बात करते हैं कि वेरिएबल हमारे पास कैसे स्टार्ट होती है। वेरिएबल हमारे पास क्या हो सकता है, एनी लेटर्स, लाइक अल्फ़ाबेट जो लेटर्स होते हैं हमारे पास A to Z, वो इस किसी भी नेम से स्टार्ट हो सकती है और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकती है। ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ऑल सारे लोग ने पढ़ रखे होंगे C++ में या डिफरेंट लैंग्वेजेस में। जस्ट लाइक यस सर। हमारे पास क्या है कि एक ही वैल्यू 5 वैल्यू स्टोर करानी है में, तो हम A = 5 लिख देंगे। और इसी तरह नेम हमारे पास है, अंडरस्कोर नेम इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर नेम। बट हमारे पास क्या होता है कि अब ये डेटा टाइप क्यों आया, कि डेटा टाइप हमारे पास क्या होता है कि जब भी कोई वेरिएबल में हमें वैल्यू असाइन करने होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस डेटा टाइप की वैल्यू है, ताकि हम पहले एक असाइन कर देते हैं, ताकि हमें कंफर्म हो जाता है कि हम
इस वेरिएबल के अंदर हम इसी डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करने जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारे पास जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल के साथ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं करता है, जस्ट लाइक हैश सिंबल हो गए, परसेंटेज हो गए, डॉलर सिंबल हो गए, तो ये सारी चीज़ हम कुछ चीज़ें हम अवॉइड करते हैं, इस चीज़ को यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे हमने देख रखा कि अगर हमें स्टोर करने हैं 5 वैल्यू, तो इंटीजर एक डेटा टाइप है जिसको हम लिखते हैं INT करके, और INT A = 5। और जो हमारे पास स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के किसी भी टाइप की वैल्यूज को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर हम 5 भी स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर्स भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हमें कैरेक्टर्स वगैरह स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, विल गो थ्रू द स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। ओके, इसमें किसी को डाउट है कुछ वेरिएबल लेवल पे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास देख लेंगे यहाँ पे कि क्या है कि एग्जांपल्स में नंबर्स हमारे पास हैं। अगर नंबर्स स्टोर करने हैं तो 100, नेम स्टोर करने हैं तो हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। फ्लोट में हमारे जैसे मार्क्स स्टोर करने हैं तो हमारे पास 10.2। और इसमें क्या होता है, फ्लोट के साथ हमें यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं, एफ यूज करने पड़ते हैं। उसी तरह हमारे पास कैरेक्टर की वैल्यू है तो कैर वैल्यू यूज करेंगे। और बूलियन इन द सेंस हमारे पास जो डेटा टाइप अगर ट्रू और फॉल्स है हमारे पास जहाँ देखने हैं, वहाँ पे उस केस में हम क्या करेंगे, बूल डेटा टाइप यूज करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। जस्ट लाइक हमने स्टार्टिंग में बताया कि कलेक्शन क्या होता है, सॉरी, नेम स्पेस जो होता है हमारे पास मिसिंग हो गई। नेम स्पेस जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ क्लासेस है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, डेलीगेट्स और इनम्स। जैसे हमारे पास जो डिफरेंट टॉपिक दिख रहा है आपको, डेलीगेट्स वगैरह, इनम्स वगैरह, वो हम बाद में एक बार डिस्कस करेंगे, जबकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस लेटर करेंगे, इसमें इसमें डिस्कस लेटर। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि कलेक्शन ऑफ क्लासेस अभी के लिए। और जैसे हमने प्रोग्राम में देख रखा था कि प्रोग्राम में हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, जस्ट लाइक हमें नेम स्पेस यूज करने तो हमें क्या यूज करने पड़ते हैं, यूजिंग कीवर्ड यूज करने पड़ते हैं। और इसके साथ हमें नेम स्पेस के जो भी हमारे पास नेम है वो यूज करना पड़ता है। जैसे हमने प्रोग्राम में यूज कर रखा है यूजिंग कीवर्ड है, और सिस्टम हमारे पास एक नेम स्पेस है। सर ये जो नेम स्पेस होगा वो हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं? नहीं, नेम स्पेस क्या होता है, ये हमारे पास प्री डिफाइन होते हैं नेम स्पेस। और दूसरी चीज क्या होती है कि नेम स्पेस हम खुद की क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं जब अभी जस्ट मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा, फ्रेश फ्रेश प्रोजेक्ट, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं कि एक तो प्री डिफाइन नेम स्पेस होते हैं जो कि सिस्टम खुद जनरेट करके देती है। दूसरी क्या होती है कि हम खुद का नेम स्पेस बना सकते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास क्या होता है कि आपने सुना होगा लाइब्रेरीज, बहुत सारे लाइब्रेरीज का नाम सुना होगा कि अगर यस सर। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लाइब्रेरीज यूज़ करके हम आसानी से कोड को लिख सकते हैं, लेस ऑफ कोड को लिख सकते हैं। तो उसी तरह क्या होता है यहाँ पे नेम स्पेस एज ए वर्क करता है, क्या एज ए लाइब्रेरी की तरह। तो हम इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ को लिख के दूसरे क्लास के अंदर, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं, जस्ट थोड़ी देर के बाद, या फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जैसे हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, इसे डिस्कस करेंगे कि वन बाई वन कैसे इसे देखते हैं, करते हैं वर्क। आपने देखा क्लासेस प्रोग्राम में, आप लोग ने देखा ना, क्लास एक लिखे जाते हैं, जस्ट लाइक ये आपने देखा यहाँ पे, क्या अभी दिख रहा है आपको, ये नेम स्पेस आप लोग यहाँ साइन कर दिया, ये हमारे पास क्लास है। जो जितनी भी चीज़ें हमारे पास क्या होती है, वो क्लास के अंदर होती है। तो बेसिकली जो क्लास की डिफिनेशन क्या है कि कलेक्शन ऑफ मेंबर्स जो होते हैं। मेंबर्स में क्या होता है, हमारे पास डेटा मेंबर्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास मेथड्स हो गए ये, और मेंबर्स इन द सेंस जो हमारे पास डेटा टाइप्स हो गए, डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स हो गए, या जो भी हमारे पास डिक्लेयर कर रहे हैं।
तो यहाँ पे डेटा मेंबर्स हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए, मेथड्स हो गए या फंक्शन जो भी आप बोलते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि क्लासेस के अंदर जो हमारे पास कलेक्शन सब क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर्स के अंदर डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे पास जैसे हमने अभी डेटा टाइप्स डिक्लेयर किए, इंटीजर, बूलियन, कैरेक्टर, जो भी है स्ट्रिंग, जो भी है, जितने भी हमारे पास हैं, वो ऑल कम्स अंडर द डेटा मेंबर्स। अब प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या होती है, दो पार्ट्स होते हैं, गेटर एंड सेटर की, जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा वन बाय वन कि कैसे ये हम इसे एक्सेस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में अब मेथड होता है, मेथड तो आपको पता होगा फंक्शन में, जैसे अपने सी लैंग्वेज में या डिफरेंट लैंग्वेजेस में मेथड बना रखे होंगे, या फंक्शन में जैसे अभी हमने एक एक्टिविटी नाम के फंक्शन अभी बना के बताएं या मेथड बना के बताएं, वैसे एक मेथड होता है। तो वो हमारे पास बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स बोल सकते हैं इसे। और क्लास का जो नेम है, स्टार्ट कर सकते हैं हम इसे कैपिटल लेटर के साथ भी और या स्मॉल लेटर, यानी लोअर केस या तो अपर केस के बेस पे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे कुछ सिंटैक्सेस वगैरह दिख रहे होंगे कि यहाँ एक्सेस स्पेसिफायर है, फिर क्लास एक कीवर्ड एक है, और फिर ये क्लास नेम। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप क्लास को बना सकते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली होती है, मैं हम डिक्लेयर जब आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे तो उसमें वन बाय वन चेक कर लेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होती है। जैसे अगर आपने C++ पढ़ा होगा तो आपके C++ में आपने देखा होगा 3, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। किसी ने सुना है ये तीन तीन नेम सुने होंगे अगर C++ अगर किसी ने पढ़ा। यस सर। तो उसी तरह क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर बोले या एक्सेस मॉडिफायर इसे बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे पास क्लास के साथ यूज होते हैं, जो हमें पास एक क्लास को प्रोटेक्शन लेवल देने के लिए, हमें कि क्लास किस लेवल्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, या तो इसे पब्लिक यूज कर रहे हैं, या प्रोटेक्टेड यूज कर रहे हैं, या प्राइवेट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे C# में डिफरेंट क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है, 3 नहीं है सिर्फ, उसके साथ इंटरनल भी है, प्रोटेक्टेड इंटरनल है। तो डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर है। तो मैं बाद में जब एक्सेस स्पेसिफायर के टॉपिक पे आऊँगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास प्रोजेक्ट लेवल पे या क्लास लेवल पे हम किसी भी चीज़ को एक्सेस करते हैं तो कैसे एक्सेस करते हैं और कौन सी लेवल पे एक्सेस, प्रोटेक्शन लेवल क्या है, सारी चीज़ें हम इसके थ्रू करते हैं। तो ये हमारे पास अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, क्लास होता है और क्लास नेम होते हैं, जिसमें डेटा मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं और मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, कैसे होता है एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास क्लास क्या है, जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्लास दिख रही होंगी, क्लास का नेम एज ए स्टूडेंट है। हमने क्या किया, यहाँ भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिया, जैसे पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड जो भी होता है, हमने क्या किया अभी इसे अवॉइड कर रखा। ठीक, क्योंकि हमने अभी सिंगल क्लास यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्लास ले रहा हूँ एज ए विदाउट एनी यूजिंग दिस। तो हमारे पास क्या है कि स्टूडेंट के अंदर क्या है हमारे पास, जैसे हमने अभी डेटा टाइप देखा कि डेटा टाइप क्या हो सकते हैं, एनी कैरेक्टर लेटर से स्टार्ट हो सकता है। जैसे हमने क्या किया, रोल नंबर उठा लिया, नेम उठा लिए और ईमेल उठा लिया। हमने 3 यहाँ पे डेटा टाइप्स को उठा लिया। हमने क्या किया, ये मिसिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग होंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है कि अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो डिफरेंट डेटा टाइप, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, डेटा मेंबर्स हो गया बेसिकली। अगर इस पार्ट पे अगर ध्यान देंगे आप, तो ये हमारे पास क्या है, डेटा मेंबर्स है। ये जहाँ जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसे डिफरेंट डेटा टाइप्स। और उसी तरह क्या है हमारे पास दूसरा है, हमारे पास मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो मेथड यहाँ पे हमने इससे पहले भी एक्टिविटीज़ नाम का एक मेथड बनाया था, जो हमारे पास एक क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। और भी डिफरेंट चीज़ें जैसे प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे आगे के, जब जैसे प्रोग्राम में हम लोग बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे कैसे क्या होता है, क्योंकि इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि क्या होता है प्रोग्राम और क्या क्लासेस कैसे डिफाइन करते हैं, ताकि हम जब प्रोग्राम करने बैठे या फिर जब किसी प्रोजेक्ट लेवल पे बने तो करें तो हमें आइडिया होना चाहिए पहले कि, ताकि हम इस पर डेवलप कर सके चीज़ों को। तो हम क्लास को क्या कर सकते हैं, जैसे स्मॉल लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लोअर केस से। ठीक, इसमें कोई डाउट है अभी क्लास के सिंटैक्सेस में, या फिर क्लास के कैसे डिक्लेयर करना है? सर वो मेथड वाला पार्ट जो है वो थोड़ा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मेथड में बेसिकली क्या होता है, जैसे आप लोग सी लैंग्वेज में यूज करते हैं, वॉइड लिखते हैं और मेथड नेम लिखते हैं, फंक्शन नेम।
नॉर्मली लिखते हैं आप लोग। फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी आपको देना होता है वैसे आप प्रिंट या जो भी करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सी की बात करें तो सी में आप लोग क्या करते हैं कि सी में लिखते हैं प्रिंट एफ, जो भी हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम, जो भी आपको लिखना है, जो भी एक्टिविटीज़ में लिखना है, जो भी। तो जब हम मेथड के टॉपिक पे आएंगे तो डिटेल में बताएंगे कि मेथड के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी के लिए क्या आप ये समझ लें कि एक हमारे पास रिटर्न टाइप जो हमारे पास ये होती है, क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर होती है, जो हमने बताया कि अभी इससे पहले यूज़ करते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर के टॉपिक पे आएंगे तो हम इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक होती है हमारे पास रिटर्न टाइप होती है, दूसरा हमारे पास मेथड नेम होती है। तो बस हमें ये क्या करने पड़ते हैं, मेथड नेम ऐसे देते हैं और फंक्शन ब्रैकेट के साथ इसे यूज करते हैं। और इसके अंदर भी जो सर मतलब मेथड इज नथिंग बट फंक्शन। यस यस ओके सर। ठीक। और कोई को भी डाउट अभी, जैसे ये अभी के क्लास के सिंटैक्सेस में या क्लास के डिफिनेशन में कि क्लास क्या होती है। अब ये इसको अवॉइड कर ले, ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे भी स्ट्रिंग है और यहाँ पे भी, ये डबल कोटेशन के अंदर हो गया। ठीक है। तो क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स। अब ये एक पॉइंट्स रख ले। अब आप लोग को मैं डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर दूंगा, जो भी हमने टॉपिक पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड जो मैं डॉक्यूमेंट्स बना दिया हूँ वो आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। फाइन सर। प्रिंटिंग मैसेज। अब हमारे पास क्या होता है कि सी लैंग्वेज में अगर आपने देखा होगा तो सिर्फ हमारे पास क्या है कि प्रिंट एफ लिखते हैं, स्लैश एन यूज करते हैं, या फिर जो भी हमारे पास कॉनकैटनेट करते हैं, या कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। तो उसी तरह क्या होता है हमारे पास सी शार्प में भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं प्रिंट कराने के। और सिनारियो बेस्ड जैसे हमारे पास क्या होता है कि हम लोग मैसेज को प्रिंट कराते हैं। और ये इतने सारे डिफरेंट वे क्यों ज़रूरी है, कब क्या यूज करने चाहिए, वो मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। ऑप्शन, एक मेथड आपने देख रखा, क्या देखा अभी आपने कि कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, अभी के लिए इसे क्या करता हूँ। और सी शार्प में क्या होता है, ये प्रिंटिंग मैसेज से पहले एक टॉपिक देखेंगे हमारे पास क्या होता है। दूसरा एक टॉपिक है कमेंट्स का। कमेंट्स तो बेसिकली सबको पता होगा कि सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते हैं। कोई गेस बताएंगे कोई, क्या होता है मतलब सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइन कमेंट्स। ओके, सिंगल लाइन कमेंट्स में क्या होता है कि बस सी शार्प में डबल स्लैश यूज करते हैं और ये जो भी हमें लिखने होते हैं यहाँ पे इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। एक सिंगल लाइन, क्योंकि ये सिंगल लाइन में होगा। अगर इसी तरह मल्टीपल मल्टीपल लाइन जो है हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल हमें ये सारे कमेंट्स करने हैं तो हम क्या करेंगे, या तो हम इस सिंगल लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, हम सिंगल लाइन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन क्या कर सकते हैं, हम इसे कमेंट्स कर सकते हैं। या तो फिर इसे हमें मल्टीपल लाइन के कॉन्सेप्ट के बेस पे करने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, स्टार सिंबल लेंगे और स्टार सिंबल लास्ट में स्लैश स्टार सिंबल स्लैश। ये हमारे पास क्या हो गया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल लाइन के कमेंट्स यूज कर रहे हैं। मतलब तो जैसे सी में होता था, हाँ सेम। और ये जो सिंगल लाइन है वो सी प्लस प्लस में होता है। ओके, तो हमारे पास क्या है कि ये कमेंट्स कर सकते हैं। तो यह हमने एक और देख लिया कॉन्सेप्ट कि हमारे पास कमेंट्स कैसे करता है सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन के लिए। अब देखते हैं हमारे पास क्या कि मैसेज प्रिंटिंग कराने के प्रोसेस क्या है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ इसे, ये हमारे पास क्या है, कंसोल डॉट अब कल मैंने एक बताया था कि सी शार्प में या विजुअल स्टूडियो में सबसे
रिच फंक्शनलिटी ये भी है कि हम कुछ भी टाइप करते हैं, अगर हमें कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सो नो नीड टू रिमेंबर। जैसे हमने अगर राइट लिखा, हमें पता नहीं है राइट भी होते हैं, राइट लाइन भी होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट WRI से रिलेटेड हैं, तो हमें यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाते हैं, ताकि हमें दिख जाते हैं। जैसे हमारे पास ये 2 लाइन दिख रहे हैं, यहाँ पे राइट है, राइट लाइन है, तो हमें क्या होता है, इससे हमें हर एक कॉन्सेप्ट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हमने थोड़े बहुत भी याद रखे हैं, तो हमें क्या होता है कि हम इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और हमें इसे रिमाइंड कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। अभी हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने कंसोल डॉट राइट, और दूसरी लाइन में हमारे पास क्या है, कंसोल डॉट राइट लाइन। 2 प्रोसेस है मैसेज प्रिंटिंग कराने के। अभी हमारे पास बेसिकली अगर हमें मैसेज प्रिंट कराने हैं, तो 2 प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 प्री डिफाइंड मेथड्स बने हुए हैं, राइट एक है और दूसरा हमारे पास क्या है, राइट लाइन है। तो हम ये दोनों को यूज कर सकते हैं। बट अब बात करते हैं पहले, इससे आने से पहले, कि जैसे आप लोग सी लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं प्रिंटफ, सेम यही लिखते हैं ना आप लोग? यस सर। Yes, sir. दो प्रिंटफ यहाँ पे, एक मैसेज 1 करके है, एक मैसेज 2। तो इसकी आउटपुट क्या होगी बेसिकली इसी लैंग्वेज में? अगर आप लोग देखें तो आप कुछ कोई गेस कर सकते हैं यहाँ इसकी आउटपुट क्या होगी? मैसेज 1 मैसेज 2। तो दोनों डिफरेंट लाइन में आएंगे या सिंगल लाइन में आएंगे, सेम लाइन में? Same line सेम में. लाइन में। अच्छी बात है। तो इसी तरह क्या होता है कि अगर हमें डिफरेंट लाइन में चाहिए होती है, तो या तो हम इसके लास्ट में स्लैश इन लगाते हैं, या तो फिर इस मैसेज से पहले स्लैश इन लगा लेते हैं, या तो फिर एक सिंगल प्रिंटफ बना के भी हम क्या कर सकते हैं, स्लैश इन लिख सकते हैं। तीन तरीके से कर सकते हैं ऐसा, तीन तरीके से भी कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी। अभी आपको तीन लाइन ब्रेक हो जाएंगी यहाँ पे। तो उसी तरह क्या है हमारे पास सी शार्प में, क्या है ऑप्शन, एक राइट का है और दूसरा राइट लाइन। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि राइट लाइन क्यों यूज होता है और राइट क्यों यूज होता है। मतलब सर लाइन ब्रेक करने के लिए। यस। हमें क्या होता है कि अगर मैं ये मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ, जैसे हमारे पास 2 मैसेज है, कंसोल डॉट राइट लाइन मैसेज, सेकेंड वाली हमारे पास क्या है, कंसोल डॉट राइट लाइन। 2 है, एक राइट है और दूसरा राइट लाइन। तो राइट के केस में क्या होगा कि हमारे पास ये वाली दोनों पे अगर मैं आउटपुट देखूँ यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट हमारे पास आएंगे मैसेज, और दूसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट है, जस्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाकर क्या होगा, यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों है कि जस्ट हमारे पास राइट के केस में क्या होता है, जैसे मैं अगर राइट लिख लूँ, तो बस ये हमारे पास मैसेज हो जाएंगे प्रिंट, उसके बाद कोई हमारे पास लाइन ब्रेक नहीं होंगे। जब अगर हम राइट लाइन के कॉन्सेप्ट यूज करें, तो हमारे पास क्या होगा, मैसेज प्रिंट होने के बाद क्या होगा, हमारे पास लाइन ब्रेक हो जाएंगे। अगर मैं इसी तरह एक और फंक्शन लिखूँ यहाँ पे, तो हमारे पास जो नेक्स्ट मैसेज होगी, ये वाली मैसेज, ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आकर प्रिंट हो जाएगी, ये ऐसे प्रिंट हो जाएगी। तो उसी तरह क्या है हमारे पास, अगर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट लाइन के बाद ही मेरे पास प्रिंट हो जाए, अगर ये हो जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा, हमें राइट लाइन यूज करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार इसकी आउटपुट दिखाता हूँ, मैं रन कराकर। ऑल विंडोज शो नहीं हो रहे हैं, इसलिए इतना ऑप्शन कहाँ चला गया। ऑल विंडोज का ऑप्शन भी हो गया।
ओके, अभी ये ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। ब्लैक Yes, sir. स्क्रीन, ओके। जैसे मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या हमने प्रोग्राम जो लिख रखा था तो सेम वैसे ही हमारे पास क्या है, ये आउटपुट आ गई यहाँ पे। क्योंकि मैसेज वाले केस में हमने क्या रखा था कि मैसेज वाले केस में हमने क्या रखा था कि मैसेज नहीं प्रिंट, सिर्फ राइट लिखा था। और उसके बाद क्या लिखा था हमने, ये वाली लाइन जो है हमारे पास, ये वाली स्टेटमेंट, ये इसके साथ हमने राइट लाइन यूज़ किए थे और इसके साथ राइट यूज़ किए थे। तो हमारे पास क्या है कि इस लाइन में, इस लाइन के बेस पे क्या होगा, ये प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन में आकर प्रिंट हो गया। ओके, यस सर। जैसे हमने क्या किया था, राइट में क्या किया था, सिर्फ राइट लिखा तो ये हमारे पास सेम एक लाइन में आ गया यहाँ तक। उसी तरह हमने सेकंड वाली लाइन में क्या किया था, राइट लाइन यूज़ किया था तो हमारे पास राइट लाइन के बेस पे ये मैसेज आ गए और उसके बाद न्यू लाइन ब्रेक हो गए और ये हमारे पास ये मैसेज आ गया। तो ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, राइट और राइट लाइन का। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. ये बहुत आसान भी है, डाउट होने भी नहीं चाहिए। ओके, अब हमारे पास क्या ऑप्शन आते हैं, एक होते हैं कॉन्कैटनेशन। कॉन्कैटनेशन का मतलब होता है कि जोड़कर, जोड़ना होता है बेसिकली, हमें इसे मिलाकर एक जगह हम इकट्ठा करना होता है। सो कुछ मैसेज ऐसे होते हैं, हमारे पास दो मैसेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल रन टाइम में आपने, अगर किसी ने एप्लीकेशन बहुत सारे बनाए होंगे या फिर जो भी हमारे पास इनपुट वैल्यू लेते हैं यूजर से, कि इंटर योर नेम, या फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में जाते के साथ क्या करते हैं आप, अपना एटीएम इंसर्ट करने के बाद उसमें आप पिन कोड डालते हैं या फिर जो भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उसके बेस पे हम इंटर करते हैं। और जैसे ही हमारे पास पिन कोड डालते हैं तो क्या आता है, हमारे पास एक मैसेज आ जाता है कि वेलकम टू, जो भी आपका नाम है XYZ, जो भी है ABC, वेलकम ABC। तो ये एक मैसेज आ जाता है, मैसेज आ जाता है, आपने देखा होगा, किसी ने ऐसा फोकस किया ऐसा कुछ एटीएम में? Yes, sir. ओके, तो इसी तरह क्या है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल अभी तो मैं मेथड नहीं बना रहा, जब मैं मेथड का कॉन्सेप्ट पे आऊँगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं एक डेटा टाइप ले रहा हूँ जिसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होता है, सारे टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एज ए नेम ले लिया, नाम ले लिया मैंने और इसमें स्टोर करा लिया ABC। ओके, अब मैं चाहता हूँ क्या कि हमारे पास जो मैसेज प्रिंट हो, क्या मैसेज प्रिंट हो, वेलकम टू। फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपने कोई SBI ATM में लॉगिन किया तो आपको वेलकम टू, वेलकम जो भी आपका नाम हो, वेलकम टू, वेलकम ABC इन SBI ATM। तो आप इस टाइप का मैसेज देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक मैसेज लिखेंगे, वेलकम ABC इन SBI। अभी आप क्या देख रहे हैं कि हमने क्या रखा है इसमें, स्टैटिक मैसेज डाले हैं, ये तो हमने खुद के डाले हुए हैं मैसेज यहाँ पे। पहले इसे मैं रन कराता हूँ और फिर इसकी आउटपुट देखता हूँ मैं। तो हमारे पास जो आउटपुट होंगे ये बेसिकली ये आ जाएंगे। बट हमें क्या चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास ABC जो करके लिखे हुए हैं, ये हमारे पास जब भी कोई यूज़र लॉगिन हो रहा है या जब भी कोई यूज़र ATM में जा रहे हैं तो उसके बेस पे आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ, अगर रन टाइम पे भी अगर हमें वैल्यू लेना है तो वो मैं वन बाय वन उस टॉपिक पे भी अभी आऊँगा, जब मेथड की टॉपिक बताऊँगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सिनारियो बेस पे मैं बताऊँगा रियल टाइम में कैसे उसे यूज करते हैं और क्या क्या टॉपिक से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ मैं बताऊँगा वन बाय कवर पे। अभी हमारे पास क्या है कि जो नेम है मैं चाहता हूँ कि इसे रन टाइम पे प्रिंट हो। तो एक प्रोसेस होती है कॉन्कैटनेशन की, ठीक, दूसरा प्रोसेस होता है हमारे पास इंटरपोलेशन की, तीसरा फिर होता है हमारे पास प्लेस होल्डर के केस पे। तीन होते हैं हमारे पास ऑप्शन। मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा इसे। फर्स्ट क्या, हम पहले जाएंगे इंटरपोलेशन के बेस में, ठीक। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे, वेलकम मैसेज, वेलकम
अगर हम कॉन्कैटनेशन के बेस पे जाएं तो कॉन्कैटनेशन के बेस में हम क्या करते हैं, कॉन्कैटनेट का जब हम प्रोसेस यूज करते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लस सिंबल यूज करते हैं, बस एक प्लस सिंबल यूज करते हैं और इसके बेस पे जो भी हमारे पास नेम होगी वो यहाँ पे उसको पुट कर देते हैं। और सी शार्प जो हमारे पास होती है केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव मीन्स जैसे हमने लिखा है एग्जैक्ट वैसा ही होना चाहिए। और एक एडवांटेज क्या है हमारे पास विजुअल स्टूडियो में, इंटेलिजेंस से क्या पता चलता है कि हमें कौन कौन सी नेम स्टोर कर सकते हैं या क्या क्या वैल्यू आने वाली। जस्ट हमने आपने बताया था कि जस्ट मैं एक लेटर टाइप करता हूँ तो उससे रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ई जो हमारे पास है अगर मैं इसे कैप्स में करूँ तो हमारे पास ये एरर शो होने लगेंगे। अब एरर शो होने अगर जैसे मैं इस पर होवर करूँगा तो ये बता देगा हमारे पास द नेम NAM कैपिटल E डज नॉट एग्जिस्ट इन करंट कॉन्टेक्स्ट। बता रहा है कि ये हमारे पास करंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, जो हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे हैं इसके अंदर ये नहीं है ये। तो हमारे पास एक फ़ायदा ये है कि हमारे पास रन टाइम पे अगर हम होवर करें तो भी हमारे पास नेम दिखा देंगे। इससे हमें बहुत आइडिया लग जाएंगे कि हाँ, मैसेज पढ़ के भी हमें पता चल जाएगा कि एरर मैसेज क्या है, इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है। दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर मैं इसे बिल्ड करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ठीक है मैं ज़बरदस्ती चाहता हूँ कि आई वांट टू फोर्सफुली रन दिस प्रोग्राम, तो क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे जैसे ही यहाँ ऊपर मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा मैं, तो हमारे पास क्या होगा, अब ये आउटपुट की एक सेक्शन होती है जिसमें बिल्ड स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे जैसे ही मैं करूँगा कि ये हमारे पास पूछेगा कि अभी जो लेटेस्ट के बेस पे हमें लास्ट के बेस पे रन कराना है, क्या हमें लास्ट के बेस पे नहीं रन कराना है, हमें अभी करंट के बेस पे कराना है। जैसे मैं इसे करूँगा तो हमारे पास क्या है कि ये बताएगा यहाँ पे बिल्ड सक्सेसर जो हमारे पास है 0 हो रहे हैं और फेल्ड का कितने हो रहे हैं हमारे पास 1 हो रहे हैं। ये हमारे पास क्या होगी कि रन टाइम पे ही बता दिया, ये कंपाइल जैसे किया मैंने तो कंपाइल के टाइम पे ये बता दिया। तो अगर हम एरर देखना हो तो कैसे देखेंगे कि हमारे पास क्या एरर आए हैं, तो यहाँ ऊपर सेक्शन में देखेंगे आप व्यू दिख रहे हैं, व्यू पे अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिख रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन में क्या है हमारे पास एक ऑप्शन होता है एरर लिस्ट का। ठीक, तो एरर लिस्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा हमारे पास दिख जाएंगे कि हमारे पास क्या एरर आ रहे हैं। ये सेम एरर हमारे पास यहाँ पे दिख जाएंगे। ये एरर स्क्रीन आ रही है अभी एरर की, यस सर। ओके। तो ये हमारे पास क्या है कि यहीं पे आपको एरर को भी शो हो जाएंगे। तो ये क्या होता है कि हमारे पास इंटेलिजेंस ये बताते हैं यहाँ पे, या तो हम कोड करते के टाइम में हमें पता चल जाएगा, या तो अगर कोड फोर्सफुली हमें रन कराना है तो हमें वहाँ पे भी एरर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया यहाँ प्लस लिखा, प्लस टाइप करते के साथ जैसे ही मैंने अगर एन प्रेस किया तो इन से रिलेटेड नंबर ऑफ जो भी हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल है वो सारी चीज़ दिख जाएंगे। तो हमारे पास क्या है एन एज ए टाइप क्या दिखा रही है, लोकल वेरिएबल। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो एन हमारे पास क्या है, लोकल वेरिएबल यहाँ दिख रहे हैं जो हमें यूज करना है। जैसे मैं ये करूँगा तो अगर मैं रन कराऊंगा इसे तो हमारे पास क्या आ गया, मैसेज क्या आ जाएंगे, वेलकम, क्या आएंगे वेलकम, कोई गेस, वेलकम ABC। ग्रेट, वेलकम ABC आ जाएंगे। ठीक, अब इसी तरह क्या हमारे पास अगर मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं इसे रन करा देता हूँ, ऑल विंडोज शो नहीं हो रहा है मेरे पास स्क्रीन शेयर के टाइम में, तो इशू हो रहे हैं। अभी ये ऑप्शन दिख गया आपको, ब्लैक स्क्रीन, वेलकम ABC। यस सर। ओके, अब हमारे पास क्या है, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ या आप लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, फॉर एग्जांपल किसी का नाम ABC है और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, मैंने एक और क्या किया, स्ट्रिंग एज अ रोल, मैंने क्या किया इसे लिख दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब क्या है हमारे पास, अब किसी को एज ए मैसेज शो कराने हैं तो हम भी बोल सकते हैं वेलकम, या आपको अगर मैसेज कोई शो कराने हैं तो माय नेम इज
ऑप्शन दे देंगे। और इसके बाद अगर हमें दूसरी मैसेज प्रिंट कराने हैं तो सेम क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने क्या किया, डबल कोटेशन के अंदर लिखकर और प्लस सिंबल यूज किया, उसी तरह क्या करना है, अगर हमें दूसरे और भी मैसेजेस के साथ इंक्लूड करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट बिसाइड नेम विल पुट वन प्लस सिंबल, और एक प्लस सिंबल के साथ क्या करेंगे, अगर हमें कोई और मैसेज डालना है तो माय नेम इज, ये ऑप्शन दे देंगे, एंड माय रोल इज। अब क्या यहाँ पे पुट करेंगे प्लस के बाद, कोई गेस? प्लस रोल। रोल। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएंगे, एनी गेस? My name is ABC and my role is software engineer. गुड। ये है, इससे हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हो जाएंगे। तो हमारे पास डिफरेंट जितने भी मैसेज प्रिंट कराने होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, वन बाय वन क्या कर सकते हैं, इसे हम यहाँ पे कॉन्कैटनेशन के थ्रू हम क्या करा सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. अरे ऑल आर गोइंग टू बी No, सॉफ्टवेयर sir. इंजीनियर, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ गए? No, sir. ओके। तो अगर हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड करने होंगे तो कोई अभी हमें जस्ट बताएंगे, जस्ट ऑप्शन करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें नेक्स्ट लाइन में भी जाना है तो हम यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हैं। और यहाँ पे एक और स्ट्रिंग लोकेशन इक्वल टू, अगर मैंने पुट कर दिया हैदराबाद, ओके। अगर हमें अब ऐड करने एक मैसेज आई एम फ्रॉम लोकेशन, तो कैसे करेंगे? नेक्स्ट पहले प्लस डालेंगे और फिर डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे आई एम फ्रॉम। आई एम फ्रॉम, उसके बाद उसके बाद फिर डबल कोट से बाहर जाएंगे और प्लस लोकेशन लिखेंगे। लोकेशन। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैसेजेस को, और भी जितने भी हमारे पास मैसेजेस प्रिंट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट होने वाला है, माई सॉरी is ABC and my role is engineer. I am from ओके। ये हमारे पास क्या होंगे, आउटपुट आएंगे। मैं इसका आउटपुट भी देख लेता हूँ। सर अगर कॉमा या फुल स्टॉप देना हो तो हाँ। उसको कैसे यूज करेंगे? अगर हमें जैसे लोकेशन के बाद फुल स्टॉप देना है तो जस्ट फिर हमें क्या करेंगे, लोकेशन के बाद प्लस सिंबल, डबल कोटेशन, फुल स्टॉप। ओके, मतलब जितना भी प्रिंट करवाना होगा उसको हाँ, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। हाँ डबल कोटेशन। अगर यहाँ हमें माई रोल इसके बाद अगर हमें देने हैं, इसके पहले अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे कॉमा दे देंगे तो हमारे पास ये कॉमा आ जाएगा। तो हमारे पास आउटपुट में चेंजिंग क्या हो जाएगी, माई रोल इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर कॉमा आई एम फ्रॉम हैदराबाद, इसके बाद आ जाएंगे कॉमा, सॉरी डॉट, फुल स्टॉप। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये मैसेज आ जाएंगे। अब इसे देखते हैं एक बार, फुल स्क्रीन का इशू आ रहा है। हाँ, तो अब देखेंगे ये हमारे पास मैसेज आ गया। ये ब्लैक स्क्रीन अभी आ रही है, शो हो रही है? यस। ओके। ओके, अब ये फर्स्ट प्रोसेस था हमारे पास कॉन्कैटनेशन का। अब इसे क्या कर सकते हैं हम, एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, कोई हमें आइडिया, कोई बता सकते हैं? स्ट्रिंग लेंगे और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टोर इन वन वेरिएबल दैट इज डिटेल्स, और ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टोर कर देंगे इसके अंदर। सारी चीज़ क्या आ गया, सारे हमारे पास किसके अंदर आकर स्टोर हो गए, डिटेल्स के अंदर। Details में। तब क्या कर सकते हैं हम इसे,
अब सिर्फ सिंगल लाइन में हम इसे पुट करा सकते हैं और वैल्यू को देख सकते हैं। और पूरा डिटेल जितना भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। हाँ। अब दूसरा एक हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि अब हमारे बार बार क्या करने पड़े, ये डबल कोटेशन प्लस बार बार लिखने पड़ रहे हैं, तो इससे थोड़ा इरिटेशन फील होगी एज ए डेवलपर, या फिर सिंगल है तो कोई इशू नहीं है, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने हैं तो थोड़े से इरिटेशन फील होंगी। तो हमारे पास क्या है और कॉन्सेप्ट है जो है इंटरपोलेशन का। इंटरपोलेशन में क्या होता है कि जस्ट लाइक हमारे पास क्या है, हमें मैसेज प्रिंट कराना है। फॉर एग्जांपल माय नेम इज, अब यहाँ पे हमें क्या करने पड़ रहे हैं, अगर हमें इंटर कॉन्कैटिनेशन के बेस पे जाए तो हमारे पास क्या है कि नेम लिखने पड़ रहे हैं इसे, और जितने बार बार हमें क्या करने पड़े, यूज करने पड़े। बट हमारे पास क्या है इंटरपोलेशन के प्रोसेस में क्या है, बस हमें क्या करने पड़ते हैं, नेम के बाद ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस NAME, ये करने के बाद, और हमें इससे जहाँ से हमारे पास ये स्ट्रिंग वैल्यू स्टार्ट हो रही है डबल कोटेशन, वहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें डॉलर सिंबल अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे डॉलर सिंबल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो नेम है एक डिफरेंट फॉर्मेट के कलर में आ जाएंगे, और जो भी वैल्यू होगी हमारे पास स्टोर हो जाएगी यहाँ पे। इससे क्या फ़ायदा है कि हमारे पास कभी भी कोई भी वेरिएबल, हमारे पास जो वेरिएबल में डेटा स्टोर हो, हम इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब इसे हम आसानी से लिख सकते हैं, एंड माई रोल इज सिंगल कोटेशन, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे, रोल, ठीक, एंड कॉमा देना तो बस जस्ट कॉमा, आई एम फ्रॉम जस्ट लोकेशन। ये सिंगल लाइन में हो सकता है हमारे पास चीज़ें, अगर मैं इसे देखूं तो हमारे पास क्या, ये सिंगल लाइन में हो सकते हैं। ठीक, तो ये दूसरा प्रोसेस है। हमें कैसे करने पड़ते हैं, नेम, हमें बस जहाँ से हमारे पास अगर जो भी हमारे पास स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है, सो वी आर गोइंग टू राइट डॉलर सिंबल बिफोर द स्टेटमेंट, बिफोर द डबल कोटेशन, और यहाँ पे ये हमारे पास ये प्रिंटिंग हो जाएंगी। ये दो प्रोसेस बेसिकली हमारे पास खास करके रन टाइम पे यूज होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास मैसेज प्रिंट होते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? सर इंटरपोलेशन वाला थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, just like console dot right, I am ये हमारे पास एक मैसेज है, बट हमारे पास पता है कि लोकेशन जो है हमारे पास हैदराबाद है, और हैदराबाद के बेस पे हमें पता है कि हैदराबाद कहीं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि एज ए मैसेज में हम स्टैटिक ना लिख के, और ये लोकेशन हमारे पास डायनेमिक आए, या कहीं फंक्शन से आए, या फिर किसी भी दूसरे जगह से आ रहा हो, उसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो एक प्रोसेस होता है कॉन्कैटिनेशन का, जो हमें प्लस सिंबल के साथ यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास एक लोकेशन है, हाँ, दूसरा हमारे पास लोकेशन, तो लोकेशन को क्या करते हैं हम, सेम इस वेरिएबल नेम को, ये हमारे पास वेरिएबल नेम है लोकेशन, इसको कॉपी करते हैं और इसे कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये इस लोकेशन को लिख देते हैं। बट अगर हम जैसे इसे प्रिंट कराएं तो हमारे पास क्या होगा, ये एज इट इज हमारे पास जो आउटपुट होंगे इसके ऐसे प्रिंट हो जाएंगे, एज इट इज ऐसे ही आ जाएंगे, लोकेशन के साथ ऐसे ही लिखा हुआ। बट अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे पास जो डायनेमिक स्टोर है यहाँ पे, या जो वेरिएबल के अंदर स्टोर है वो चाहते हैं, तो अगर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इस स्टार्टिंग से डबल कोटेशन से पहले क्या करेंगे, हम एक डॉलर सिंबल अप्लाई करेंगे। जैसे डॉलर सिंबल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये इसकी कलर भी चेंज हो जाएगी और ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या आएगी, जो भी हमारे पास वैल्यू यहाँ पे स्टोर होंगे वो आ जाएंगे। ओके, नाउ क्लियर, और अभी भी डाउट्स है कुछ? ओके, सर एक डाउट है, वो हाँ, हाँ, अगर जैसे लाइन नंबर 27 में लिखा है आई एम स्टडिंग इन, और ये लोकेशन है, हाँ, अगर मैं लोकेशन चाहती हूँ कि नेक्स्ट लाइन में आए तो वो हाँ, कैसे आएगा? नेक्स्ट आई लाइन एम में स्टडिंग इन ऊपर और सेकंड में लोकेशन हैदराबाद लिखा हुआ है, तो वो कैसे होगा?
ओके, जस्ट लाइक आप क्या कर रहे हैं कि जैसे आपने सी में देखा होगा कि हमारे पास ऑप्शन थे, अभी मैंने जस्ट ऊपर में बताया था प्रिंटफ लिखते हैं, स्लैशन वगैरह हाँ थे। हाँ, तो जस्ट हमें पास सेम इसमें भी क्या करने पड़ेंगे, हमें स्लैश एन का कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी हाँ, तो हमें पास ये भी कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है इसके अंदर, क्योंकि ये इसकी रूट जो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज के बेस पे बनी पड़ी है, तो बहुत सारे सी के कॉन्सेप्ट यहाँ पे सपोर्ट करती हैं। ओके, तो ये हमारे पास ये स्टेप्स हो गए यहाँ पे प्रिंटिंग कराने के। एक और प्रोसेस होता है जो हमने बता रखा था इंटरपोलेशन का, जो बेसिकली यूज नहीं होता है, बहुत कम केस में होते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसे स्किप कर दूँ, या तो फिर एक बार मैं बता देता हूँ आपको। पहले इसकी आउटपुट देख लेता हूँ मैं, क्या आता है आउटपुट जो आपने कर रखा है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आउटपुट की। ये यहाँ पे आपको स्क्रीन आ गए इसमें। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक फर्स्ट प्रोसेस जो हमारे पास कॉनकैटिनेशन के बेस पे है, सेकंड प्रोसेस हमारे पास इंटरपोलेशन के बेस पे है, थर्ड प्रोसेस भी हमारे पास क्या है, इंटरपोलेशन के बेस पे है। ओके, नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारे पास एक और है प्लेस होल्डर के बेस पे। प्लेस होल्डर के बेस पे क्या होता है हमारे पास, प्लेस होल्डर में भी क्या होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैसेज प्रिंटिंग कराने के एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग नंबर प्रोवाइड करते हैं, इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 समथिंग, ऐसे प्रिंट कराते हैं। तो इसमें सेम वही प्रोसेस होंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, my name is 0 location and I am 1 location। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ तो हमारे पास एच जैसे हमारे पास मैसेज है वो प्रिंट हो जाएंगे। बट इसमें प्लेस होल्डर का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे कॉमा यूज होते हैं, और हमारे पास 0 लोकेशन पे हमें क्या प्रिंट कराने हैं, तो उसकी वेरिएबल में जो भी हमारे पास स्टोर है, जस्ट लाइक हमारे पास वेरिएबल में हमारे पास वेरिएबल नेम का है, तो नेम लिखूंगा, उसके बाद जस्ट कॉमा असाइन करूँगा, और हमारे पास रोल में हमारे पास जो है उसे सेकंड वाली कॉमा के साथ हम असाइन कर देना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा मैसेज, माय नेम इज, जो भी 0 लोकेशन पे है तो ये हमारे पास 0 इंडेक्स पे हो जाएंगे, और सेकंड 1 है तो ये हमारे पास 1 इंडेक्स पे हो जाएंगे। तो इसी के बेस पे हमारे पास क्या होता है, ये 1 by 1 हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। ये तीसरा स्टेप है। ये 3 स्टेप है मेन जो हम मैसेज प्रिंटिंग कराने के लिए यूज करते हैं। और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला केस यही 2 हैं जो हम कॉनकैटिनेशन के प्रोसेस यूज करते हैं और ये इंटरपोलेशन की, क्योंकि इस केस में क्या होता है, हमें कभी कभी मिसिंग इंडेक्सिंग के मिसिंग भी हो सकती है कि काउंटिंग करना पड़ेगा 1 इंडेक्स पे कौन सी है, सेकंड इंडेक्स पे कौन सी है, थर्ड इंडेक्स पे कौन सी है, तो ये नहीं यूज किए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में इसे नहीं यूज किए जाते हैं। इसमें कोई डाउट है अभी? नो सर। ओके, नेक्स्ट जब सेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और भी डेटा टाइप्स है हमारे पास हैं, और भी ऑप्शन हैं। जब मेथड की टॉपिक पढ़ेंगे, जब मेथड की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मेथड अगर नेक्स्ट सेशन में मैं देख लेता हूँ कि क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे या फिर जो भी कवर किए जाएंगे, तो मेथड की टॉपिक खास करके मिस ना करेंगे, और उसमें किस तरह के मेथड बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मेथड बनाए सकते हैं, और कब ज़रूरत पड़ती है मेथड्स की और क्यों ज़रूरत पड़ती है मेथड्स की, वो सारी चीज़ 1 by 1 डिस्कस करेंगे। कल हम एक सेपरेट प्रोजेक्ट लेकर स्टार्टिंग से करेंगे कि आज तो मैंने क्या कहा, फिर तो मैं कल क्या करूँगा कि न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट से करूँगा, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स है यहाँ पे, अगर देखें आप यहाँ पे, तो यहाँ पे एक होते हैं नेम स्पेस होती है, फर्स्ट जो हमारे पास सॉल्यूशन नेम होती है, एक प्रोजेक्ट नेम होते हैं, इसके अंदर कुछ फाइल्स होते हैं, कुछ रेफरेंसेस के लिए कुछ फाइल्स होती है, जो भी हमारे पास ये सारी चीज़ डिस्कस करते हुए कल हम कवर करेंगे एक चीज़ को। ओके, फाइन सर। ओके सर। ओके, थैंक यू।